और भगवान के पास आओगे तो भगवान तो प्याज की तरह छिक्कर उतार के रख देगा और बता भी देगा। तो फिर तुम यहाँ पहले तो आते जाते भी रहते थे, फिर आना जाना भी बंद हो क्योंकि आपकी सच्चाई पकड़ी गई। तो नहीं बोल गया, आपकी सच्चाई पकड़ी गई। इसलिए भगवान के स्थान पर, पंच के स्थान पर, देव स्थान पर सावधानी से आओ। या तो केवल ठाकुर बैठा है, समझिए बात। आपने कहा उठ बैठो भरत ठाकुर आए, क्या कहा था आपने? संत सभा बैठी थी और पंच सभा बैठी थी और कह दिया महाराज उठ बैठो भरत ठाकुर आए। तो महाराज ठाकुर तो केवल एक ही है, बाकी तो सब भले ही बड़े बड़े रहो, मेरी नजर में तो ठाकुर एक है। और उस ठाकुर का काटा क्या लोहा मानते हुए महाराज कहां चले थे भाई? इधर के नहीं बना दी, ठीक है जी बन गया। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को देखते थे। भगवान सुखदेव ने अब कह दिया, बोले प्रहलाद इतने निष्ठावान थे कि सभी में ईश्वर को देखते थे। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है, अनेकों में एक का दर्शन करना ही ये अपने भक्ति है। जैसे मैंने कहा ठाकुर तो केवल एक और अनेकों में समाया। जो सभी में उसी तत्व में देखो वो ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का लाभ ले करता है। ज्ञानी एक में ले करता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का ले करो। तुम भी अनेकों में कथा के माध्यम से एक से अनेक में। कथा का मतलब है एक वक्ता है और श्रोता अनेक, लेकिन एक कथा को सभी में लेकर दो, माने मिश्रित कर दो। ये वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो और वैष्णव में अनेक को देखते। शब्दादि भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कोई भिन्नता नहीं। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम जी की मुद्रिका दी। हनुमान जी ने राम जी की सीता जी को मुद्रिका दी, तो उन्होंने उसमें भी रामचंद्र जी के दर्शन किए। सीता जी ने राम जी की मुद्रिका में भी भगवान के दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे थे। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, हे राजन, एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेकों में बस कर। अनेक में एक को देखना भक्ति है और एक में अनेक को देखना ज्ञान है। अनेक में एक को देखना क्या है? भक्ति। और एक में अनेक को देखना
दिया क्या? अंतर्द्रव्य। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो उस शरीर की कीमत ही क्या है? अगर प्राण नहीं है तो आपके शरीर की कीमत क्या है? आपके शरीर की, हमारे शरीर की वैल्यू क्या है? आपके हमारे शरीर की वैल्यू जब तक है, जब तक भगवान उसके अंदर है तब तक। ज्ञानी ब्रह्म सफुर रूपम नहीं देखते, किंतु ब्रह्म रूप रंग की सुंदरता के कारण महाराज मूल ईश्वर ही का चिंतन करते हैं। वो किसी की सुंदरता, दिव्यता और भव्यता नहीं देखते, वो केवल ईश्वर का चिंतन करते, दर्शन करते। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की देह की मीमांसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। आत्मा की प्रशंसा नहीं। शरीर को सुधारेंगे, निखारेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे। मेरा शरीर बढ़िया है, मैं चल लेता हूँ, मैं फिर लेता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, नीचे चढ़ जाता हूँ, मैं खेत में जाता हूँ, खलियान में जाता हूँ, 1 क्विंटल पीठ में रख के पलट देता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो आपका वजन उठा रही है, जिसका हम व्याकरण करें, व्याख्या करें, वो अंदर बैठा हुआ वो उठा रहा है। इस वजन को कौन उठा रहा? भगवान। बोले मेरे शरीर में पहलवानी करी, 1 क्विंटल मैंने फेंक दिया। अरे आपके 1 क्विंटल वजन को अंदर बैठा हुआ भगवान फेंक रहा है। और हम प्रशंसा अपनी निजी करते, इसे नाशवान शरीर की प्रशंसा कर, ये भूल है। भगवान सुखदेव क्या कह रहे हैं? नाशवान शरीर, और भगवान कह रहा है, और भगवान को निकल जाने दो महाराज, ये मिट्टी है। और हम बात करेंगे हमने जो किया वो किया। ईश्वर की प्रशंसा करें। हमारे अंदर ईश्वर की एनर्जी है, हम ईश्वर के बल से बोल पा रहे हैं, ईश्वर के बल से बैठे हुए हैं, ईश्वर के बल से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, आना जाना होता है। हम ईश्वर के बल से चले, हमारा निजी इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपका निजी है तो निकल जाने दो उस मालिक को। अगर आपका निजी है तो निकल जाने दो उस मालिक को, और फिर उठा के बता दो, तब मैं तुम्हें मत जाता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि वो साधु संत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता था। प्रसंग आ गया, एक किसी गृहस्थ का स्वभाव था कि वो बगैर साधु संत को भोजन कराए बगैर स्वयं भोजन नहीं करता। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते घूमते आए, उस गृहस्थ ने उनकी पूजा करके उन्हें भोजन करने की महाराज बिठलाया, और घर में दूध नहीं था। ले आए, संत को भोजन कराने की इच्छा हुई, लेकिन घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा कि महाराज दौड़कर दूध ले आओ। नौकर से क्या कहा? बाजार जाओ, दौड़ लगाओ और दूध लेके आ जाओ। नौकर गया, परंतु तुरंत ही लौटकर उसने सेठ जी से पूछा, काली गाय का लाऊं या सफेद गाय का? नहीं पता, दूध तो दूध है, क्या गाड़ी मेरे
नौकर ने कहा काली गाय का लाऊं, ये सफेद गाय का। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दूध की है, चाहे गाय जैसी हो, परमात्मा भोजन पूरा करेंगे, उससे पहले तुम दूध ले आओ। महात्मा भोजन करेंगे, काली गोरी गाय की बात नहीं है, मुझे दूध की जरूरत है। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़ी गाय का लाऊं के जवान गाय का? मेरे बाबा, नौकर दौड़ा और कहने लगा, बोले बूढ़ी गाय का नाम या जवान गाय का? सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़ा। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछ लिया। महाराज जी, कोई आवाज कर रहा है, हटाओ उसको यहां से, हटाओ यहां से उसको। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा कितना मूर्ख है, ये नौकर कई बार हमें दूध लेने भेजा, फिर भी वो लेके नहीं आए। महात्मा ने कहा जो परमात्मा इसका इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में है। जो परमात्मा इस सेवक में वही तुम्हारे शरीर। हमें शरीर का नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। हमें शरीर का नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है। महात्मा ने साफ कहा, तुम दोनों में एक ही परमात्मा का वास है। सभी में ईश्वर है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में भी, प्रत्येक जड़ चेतन में, स्थावर में, जंगम में, वस्तु में, सभी में परमात्मा। भगवान सभी में। हम केवल अपने आप ही अंदर नहीं समझे, भगवान केवल हमारी है या हमारे अंदर। जगत में मूर्ख कोई भी नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा, बोले जगत में मूर्ख कोई नहीं है, ईश्वर के ही सभी अंश हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जगत में कोई भी जीव मूर्ख नहीं है, सभी ईश्वर के बंदे हैं, अंश हैं। जो अन्य को मूर्ख मानता है वो स्वयं मूर्ख है। जो दूसरे को, सामने वाले को मूर्ख मानता है वो स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। महात्मा ने क्या कहा? बोल भैया, हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है। भैरवनाथ का वाहन क्या है? कुत्ता। और शीतला माता का वाहन कथा है। लिखी है, लेकिन शेर है। अतः कुत्ता और गधे में भी तिरस्कार नहीं किया सकता। न कुत्ते का तिरस्कार कर सकते हैं न गधे का। ईश्वर चेतन रूप में सभी में है। ईश्वर चेतन रूप से सभी के। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसे स्वभाव वाले भी प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञान में हो। आप अपना ऐसा स्वभाव बना लो, कोई भी आपका संसार में किया हुआ कर्म भक्ति को प्राप्त हो।
क्या हो? भक्ति। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते हुए गुरु कहा था। भगवान सुखदेव कह रहे राजन, नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए उस समय उन्हें गुरु मंत्र का उच्चारण किया, शब्द का उच्चारण किया था। यह सच है कि ईश्वर सर्वत्र है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सदगुरु की ओर से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ये सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन जब तक गुरु की दया कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जो जितेंद्र है वही स्वतंत्र है। जो जितेंद्र है सारी इंद्रियों को अपने बस में, वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता। ईश्वर स्वतंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी, इच्छाधारी बनाता। अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदी न बनो। स्वतंत्र तो है लेकिन मनमानी नहीं। गुरु को एवं भगवान को और दिव्य पुरुष भव्य पुरुष सदगुरु, इनको अपना माना आचरण में उतारो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ज्यादा बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी शब्द को गुरु बनाकर उसके आधीन रहो तो तुम्हें पाप करने से रोके। आप गुरु भी ऐसा मानो तुम्हारे संग रहे और तुम्हारे पापों को रोके। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। यहाँ पर रोज होता है, गुरु तो हनुमान जी है यहाँ के, हमारा इनका विमर्श चलता ही रहता है। हम हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। मैं कोई गुरु के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, बच के रहना, यहाँ पर बिल्कुल कसौटी पे कसे रहना, यहाँ पर इधर डिग मत जाना। और बात चली गई तो महाराज जो भी बात उठेगी बात तो पीठ तक आई जाएगी। आप समझ रहे हो? अच्छा, हम आपको क्या समझाते हैं बता दो आप। नहीं, हमारी मुझे की बात नहीं। आप 2 मिनट बताओ क्या समझाते हैं। महाराज जी ने तुम्हें कोई कह रहे कि महाराज जी ऊंचे पे चढ़ना तो आसान है, पर वहां संभल के बैठना बड़ा कठिन है। वहां से गिरे तो चकना हो जाओ, फिर कहूँ के नहीं। और महाराज जी ने आपसे व्यास गति में गुरु का ही भाव से कह रहा था, हनुमान से ऐसे सदगुरु गुरु तो मिल जाएंगे, परंतु कल्याणकारी गुरु है जो हमें मिले। अपने को जो बात कैसे कहना, कैसे मिले, माने अगर हम इस बात को मानते रहेंगे तो सजग एवं सावधान। मैं इसको ऐसे कह देता हूं। अब मैं आपकी प्रशंसा करूं तो वो प्रशंसा न तो आप बचा पाओगे न मैं बचा पाऊंगा। प्रसन्न यहाँ बचाने का प्रशंसा का नहीं है, प्रसन्न हमारे आपका यहाँ डेली वार्तालाप का। आप बताइए हमारा डेली यहाँ वार्तालाप आपके साथ क्या होता है, कृपया करके होता है कि हरदम सावधान है। अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, रहन सहन, खान पीन, जागना, सोना, उठना, किसी के भी विषय में किंतु परंतु नहीं। आप इस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं, आप केवल वो कर्म करो। नहीं कहते कि नहीं कहते? स्नान कराते ऐसे बाबा। अब कोई कह दो मैं सुनूंगा ही नहीं, उस पर मेरा विमत नहीं है। मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूं।
मैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। मुझे दूध चाहिए, और दूध से मक्खन दही बनता है, दही से मक्खन निकलता है, और मक्खन से घी, और घी चाहिए तो बात अलग ही हो जाती है। मेरा केवल आपके साथ यही विमर्श है। मैं अगर यहाँ बैठ के आपको इधर उधर फिसलाऊंगा तो मैं कहूंगा मुझसे बड़ा दुष्ट और मुझसे बड़ा संसारी रोगी कोई हो ही नहीं सकता। ये हो मेरे बाबा। अगर मैंने यहाँ पर आपको सही मार्ग न दिखाया और मैं सही मार्ग की ओर नहीं ले गया तो वो भौतिक और वो पाप मुझे भी लग जाए। हमेशा और विशेष तौर से दोनों पुजारियों को तो ठोक ठोक के कहता हूँ कि खबरदार, स्तंभ हो आप इस स्थान के धर्म के खम्मी हो, कहीं डूब मत जाना। सूरवीर ज्ञानी ध्यानी डिगते नहीं है। अंगद के सभ्य अंगद ने रावण को ललकार दिया, रावण की माने खिक्की बना दी, और रावण के दरबार रावण के दरबार साफ कह दिया हम भगवान को मानते हैं और अच्छे आचरणों को जानते हैं। सत्य और धर्म, महापुरुष और सदगुरु, वेद वेदांत और सूर्यचंद्र और वरुण और पृथ्वी माता, हम इनकी पूजा करते हैं। बाकी हमारे लिए मिथ्या है। अंगद ने ललकार दिया तो रावण की खिक्की बना 10 शीश। अंगद ने जब दोनों हाथों से दोनों भुजाएं पृथ्वी में पटकी, सारे सभासद अपनी अपने आसन से नीचे गिरे। रावण भी गिर गया, संभला, लेकिन रावण के सारे 10 शीशों से मुकुट गिरे। रावण ने जल्दी जल्दी मुकुट समेटे, 6 तो रख लिए, 4 बच गए। अंगद ने 4 को राम जी के चरणों में फेंक दिया। बानर भालू समझे कि ऊपर से तारे टूट रहे, उनमें चमक थी, दिव्य भक्त थे, डर गए, आगे सिमटने लगे। भगवान हंसने लगे, बानरों शांत रहो, जे बाली को ये तो रावण के सर के मुकुट है, हाँ चिंता मत करो, अंगद ने भेजे। अरे अंगद जैसा दूत, हनुमान जैसा सेवक अगर तुम्हारे पास है, मैं आज भी कह रहा हूं आपके पास है, तो तुम्हें चिंता किस बात की? हो मेरे बाबा। तुम हमेशा रोने धोने जैसी शकल, बिलबिलाते चिलचिलाते ऐसे क्यों रहे? आनंदित रहो, जिसका जैसा स्वभाव है। मैं एक चीज और बता, अब जाको जैसा स्वभाव है, रोएगे कोई तो कुछ रोएगा, बाकी सामने अमृत का तुम बेला कटोरा ले जाना, वो बहु जहर समझे। जिस घर में आनंद की वर्षा होती हो लेकिन उनके स्वभाव में रोना हो तो रोए। अरे सुदामा कैसे फक्कड़ बन के रहो, अरे घास फूस की अटरिया मररिया हो तो भी कृष्णा कृष्णा कहो। घास फूस की अटरिया और मररिया हो तो भी कृष्णा कृष्णा कहो। बात अब भगवान ने सब दिया है फिर भी रो रहे हैं, फिर भी काले कर्म में भाग्य मिथ्या दोष लगाए, अपना पाप किसी दूसरे से रगड़ के अपने पाप की कारण कहीं अलग फेंकना चाहते हैं। भारत में कहां तक बोले बुद्धि पर, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से यह सोच पकड़ लेना कि
जिस व्यक्ति को तुमने गुरु बनाने जा रहे हो वो योग्य और सुपात्र है या नहीं? किसी ने कहा है पानी पीना छान के और गुरु करना। अब आजकल गुरु तो हल बना लेते हैं। गुरु लालची मत बनाना कभी, जो पैसा का लालची हो, जो वस्त्र कपड़ों का लालची हो, अनाज का लालची हो, तुमसे कह दे कि भाई जाकर मेरा काम कर दो, जाकर नहीं नहीं नहीं, वो गुरु है ही नहीं। बुरा तो नहीं लग रहा था? गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है। गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है। अगर वो गुरु कहलाने की योग्यता रखता है तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं फिर। और फिर गुरु को किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? गुरु के पास फल आ गए, अन्न रखा है, सब कुछ तो रखा है, अब गुरु को और क्या चाहिए? मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, भूल भुलैया मत पड़ना। अभी 2 महीने बाद को पूर्णिमा आ रही है, ये व्यासपीठ खुली है, लेकिन अंडे, शराब, मदरा, पुड़िया, लहसुन, प्याज छोड़ के आओगे तो पीठ से आप दीक्षित हो जाओगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई। और गुरु कहीं पुटैया बांधे वारो होता, तुम तो हंस जा दो भाई यार। लेकिन आजकल ऐसे की तरफ ज्यादा दौड़ लगा देते महाराज। बच्चों नहीं, मैं कोई भाई अगर कथा कह रही है देखिए तो मैं किसी पे आक्षेप नहीं, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से ये सोच परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वो योग से पात्र है या नहीं। किसी ने कहा है पानी पियो छान के और गुरु बनाना चाहता। ये है 344 पेज पर, 344 पे चाहो तो फोटो कॉपी ले लेते। तो भैया भेड़ चाल मत कर करो, गुरु 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 कोई भी लगते गुरु नहीं। गुरु आपको आशीर्वाद वही दे सकता है जो बैरागी और फक्कड़ होगा सच्चे से। और जो गुरु माने आलसी हो, स्वयं आलसी हो और गुरु स्वयं लहरा हो, पुटैयाबाज गुरु, वो गुरु तुम्हें क्या दे सकता है? मैं कोई किसी पे निंदा नहीं करूंगा, मैं गुरु की निंदा फिर भी नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ रहा हूं। लेकिन कथा भागवत में निकली है, इसलिए मैंने कहा वर्तमान जगत के बिना महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु बनाना चाहिए। चलो अब महाराज तो हनुमान जी से बढ़िया गुरु को मिले बोले अब तुम तो क्या चक्कर में फंस गए, गांव को मोड़ा मोड़ा, तुम वही तो गड़बड़ कर रहे हो।